नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देने जा रही हूँ एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूँगी कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अभी भी बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो जानकारी के अभाव में अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में नहीं करवा पा रहे हैं। तो यदि आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो ऐसे में बहुत से माता पिता को लाभ होगा और आपकी वजह से बहुत से बच्चों का दाखिला हो पाएगा। याद रखिएगा, शिक्षा ही पूरे विश्व में इकलौता ऐसा धन है जो हम जितना बांटेंगे वह उतना बढ़ेगा। तो अब मैं आपको देती हूँ वह जानकारी, अब मैं आपको बताती हूँ वह जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको लाभ हो सकता है केंद्रीय विद्यालय दाखिले में इस समय भी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट के बाद भी RTE कैटेगरी यानी कि राइट टू एजुकेशन कैटेगरी जो शिक्षा के अधिकार के तहत कैटेगरी आती है, SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी अनुसूचित जाति कैटेगरी, ST कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी, OBC NCL कैटेगरी यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत सीट्स खाली रहीं तो उन केंद्रीय विद्यालयों को फिर से अपने फॉर्म निकालने पड़ेंगे और इस बार फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से निकलेंगे। मैं यह जानकारी आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से। मैंने आपको बताया था कि RTE SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत खाली सीट्स रहने पर तीसरी लिस्ट के बाद भी उन सभी केंद्रीय विद्यालयों को ऑफलाइन मोड से फिर से अपने फॉर्म निकालने होंगे और फॉर्म निकलने की तारीख थी 31 अगस्त 2020 और फॉर्म भरकर जमा करने की आखिरी तारीख है 5 सितंबर 2020। और स्कूल ये जानकारी दो तरीकों से माता पिता को देंगे। पहला तरीका होगा, स्कूल के बाहर जो नोटिस बोर्ड होगा यानी सूचना पट होगा वह उस पर एक नोटिस लगा देंगे। दूसरा तरीका होगा, वह अपने स्कूल की वेबसाइट पर एक अनाउंसमेंट सेक्शन में एक नोटिस लगाकर एक नोटिफिकेशन निकालकर माता पिता को इसकी जानकारी देंगे। लेकिन बहुत से माता पिता इस बात के बारे में मुझे बता रहे हैं, इस बात की जानकारी मुझे दे रहे हैं कि वह जब स्कूल गए तो स्कूल के बाहर सूचना पट पर तो इस बात की जानकारी थी कि सीट्स हैं और आपको SC कैटेगरी या ST कैटेगरी या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी या RTE कैटेगरी के तहत सीट्स तो है लेकिन और आपको ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरने हैं, लेकिन वेबसाइट पर से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि यदि आप अपने बच्चों का दाखिला RTE SC ST या OBC NCL कैटेगरी के तहत करवाना चाहते हैं तो जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आप दाखिला करवाना चाहते हैं एक बार उस केंद्रीय विद्यालय का चक्कर ज़रूर लगा कर आए। उस केंद्रीय विद्यालय के बाहर जो नोटिस बोर्ड है एक बार उसे देख कर ज़रूर आए और हो सके तो अगर स्कूल स्टाफ से बात करने का मौका आपको मिले तो स्कूल स्टाफ से बात ज़रूर करके आएँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है और ऐसा होता आया है कि कई बार स्कूल अपनी वेबसाइट पर किसी वजह से जानकारी अपडेट नहीं कर पाते हैं और जब वेबसाइट पर जानकारी अपडेट नहीं होती है तो माता पिता तक वह जानकारी नहीं पहुंच पाती है और वह जानकारी स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई होती है। इसीलिए आप एक बार उस केंद्रीय विद्यालय का चक्कर ज़रूर लगा के आएँ जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। यदि उस केंद्रीय विद्यालय का चक्कर नहीं लगा सकते तो आप किसी अपने सगे संबंधी, किसी दोस्त या किसी और को जिससे आप जो आपका विश्वास पात्र है आप उन्हें बोलिए कि वह स्कूल के आज एक बार चक्कर लगा कर आएँ। अगर स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड या सूचना पट पर कोई भी जानकारी स्कूल के द्वारा लगाई गई है तो वह इसकी फ़ोटो खींच कर आ जाए और वह फ़ोटो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दे। और यदि आपके फ़ोन पर आपको जानकारी प्राप्त हो गई तो आप घर बैठे बैठे वह जानकारी स्कूल को ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर फ़ोन कर स्कूल से इस संबंध में बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्कूल के बाहर किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का नोटिस लगाया जाता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण मैं देती हूँ। मैं आपके लिए एक फ़ोटो मंगवाई हुई है। यह दिल्ली के एक विद्यालय की है, दिल्ली का एक केंद्रीय विद्यालय शाहदरा, जो कि इस समय खिचड़ीपुर KV खिचड़ीपुर में स्कूल की क्लासेस लग रही हैं और साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि ST कैटेगरी के तहत कुछ सीट्स खाली हैं कक्षा पहली में और जो
कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं दाखिले के लिए, वह 31 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2000 के बीच करवा सकते हैं। और यह ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ ज़रूरी कागजात भेज दें और जो फॉर्म है वह हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कई बार स्कूल ऐसे नोटिस बोर्ड पर लगा दे और उनकी वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं दी होती है, तो आप स्कूल में कॉल कर बात कर सकते हैं, या फिर स्कूल गार्ड से आपको जानकारी मिल जाएगी, स्कूल स्टाफ से आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत से ऐसे तरीके होंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आप एक बार स्कूल के बाहर का नोटिस बोर्ड ज़रूर चेक करके आए। मुझे इस बात की जानकारी है, आप ही लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने अनुभव मेरे साथ बांटे हुए हैं कि हमें स्कूल की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं मिली थी और जब हम स्कूल गए थे तब हमें पता चला था कि स्कूल में कुछ सीट खाली हैं। ऐसा पिछले साल भी हुआ है और पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट के समय भी इस बात की जानकारी मुझे आप लोगों से ही मिली है कि लिस्ट की जानकारी इस वेबसाइट पर तो नहीं थी, लेकिन स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड में थी। इसीलिए एक बार स्कूल का नोटिस बोर्ड आप ज़रूर देख कर आए और यदि आपके बच्चे को अभी भी दाखिले का मौका मिल सकता है तो उस दाखिले के मौके का लाभ उठाएं। तो यह थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं चाहती थी आपके साथ बांटना, आपके साथ शेयर करना। जिस प्रकार से मैंने आपके साथ जानकारी शेयर करी है, मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आगे शेयर करें ताकि सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल सके, सभी लोगों को मौका मिल सके कि वह अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय दाखिला करवाने के लिए कम से कम अपने बच्चों का नाम रजिस्टर तो कर पाए, वह एक कदम दाखिले के लिए आगे तो बढ़ाएं। और एक कदम दाखिले के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम सभी का सहयोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।